क्या हुआ जब जमीन फाड़कर बाहर आई 570 साल पुरानी नंदी बेल की प्रतिमा। और यह नज़ारा देखकर सभी कट्टरपंथियों के भी होश उड़ गए। इस घटना की शुरुआत करने से पहले महादेव के सभी भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखे और हमें सपोर्ट दिखाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। इस घटना की शुरुआत होती है पौंडुचेरी के नमक्कल गांव से। इस गांव में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय के लोग बड़े ही भाईचारे के साथ रहा करते थे। इस गांव की एक और विशेषता थी कि यहाँ पर मंदिर और मस्जिद दोनों पास पास में बनी हुई थी। मुसलमान लोग मंदिर में जाकर अपनी इबादत किया करते थे और हिंदू लोग मंदिर में जाकर महादेव की पूजा किया करते थे। परंतु गौरतलब बात यह थी कि इस मंदिर में शिवलिंग के समक्ष कोई नंदी उपस्थित नहीं था, जबकि भारत के प्रत्येक मंदिर में शिवलिंग के समक्ष नंदी पाया जाता है। वहाँ के लोगों का मानना था कि यह मंदिर पौराणिक काल से ही ऐसा है, इसकी रचना ही ऐसे हुई है। परंतु कहते हैं ना, सच को कितना भी छुपाया जाए वो एक न एक दिन तो सबके सामने आ ही जाता है। सन 2022 में वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के मंदिर होने का दावा किया गया और जब सर्वे किया गया तो नंदी बेल की प्रतिमा से सीधे 80 फीट की दूरी पर एक भव्य शिवलिंग प्राप्त हुआ। जब इस घटना की खबर नमक्कल गांव पहुंची तो वहां पर विवेक नाम के एक हिंदू भाई के मन में ये विचार आया कि वाराणसी में नंदी बेल के समक्ष शिवलिंग मिली है, तो हो सकता है हमारे गांव में शिवलिंग के समक्ष नंदी बेल मिल जाए। उसने अगले दिन उस गांव में पंचायत बुलाई और अपना ये दावा रखा कि मुझे ऐसा लगता है जिस स्थान पर मस्जिद बनी हुई है उस स्थान पर अगर खुदाई की जाए तो वहाँ पर नंदी बेल प्राप्त हो सकता है, क्योंकि भारत में हर मंदिर में शिवलिंग के समक्ष नंदी बेल पाया जाता है और हमारे गांव में शिवलिंग के समक्ष ही मस्जिद बनी हुई है। परंतु पंचायत ने सर्वधर्म सम्मान की भावना को रखते हुए विवेक के इस दावे को खारिज कर दिया। परंतु विवेक इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने गांव के कुछ युवाओं को एकत्रित करके अपना एक संगठन बनाया और रोज इस चीज के खिलाफ आवाज उठाने लगा। परंतु कुछ दिनों बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी गांव वालों के होश उड़ा दिए। विवेक अचानक से गायब हो गया। वो कहाँ गया था या विवेक को गायब करने के पीछे किसका हाथ था, ये पता नहीं चल पा रहा था। कुछ लोग कह रहे थे वो डर के मारे गांव छोड़कर भाग गया है और विवेक के गायब हो जाने के बाद शिवलिंग के समक्ष नंदी बेल होने का मामला धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। परंतु इस घटना के 5 महीने बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव वालों के रोंगटे खड़े कर दिए। गांव के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मस्जिद के पुनर्निर्माण की योजना बनाई। उन्होंने ढांचे को गिरा करके सुंदर आकृति रूप देने का निर्णय किया। परंतु पुनर्निर्माण के लिए जब उस स्थान पर खुदाई की गई तो वहां का नज़ारा देखकर सभी के पसीने छूट गए, क्योंकि उस स्थान पर से विशाल नंदी बेल की प्रतिमा प्राप्त हुई थी जिसका मुख शिवलिंग की ओर था। जब गांव वालों ने यह नज़ारा देखा तो विवेक की बात सत्य थी। सबसे पहले उन्हें यही ध्यान आया, जिसके बाद पुलिस ने इस स्थान को सील कर दिया। कोर्ट में मुकदमा चला जहां पर यह बात सामने आई कि जिस स्थान पर मस्जिद बनी हुई थी वो स्थान हिंदू पक्ष के लोगों का है। प्राचीन समय में आक्रांताओं ने इस स्थान पर मंदिर पर कब्जा करके मस्जिद का निर्माण करा दिया था, परंतु अब यह हिस्सा पुनः हिंदू पक्ष को दिया जाता है। अब विवेक का दावा बिल्कुल सही साबित हो चुका था, परंतु विवेक का कहीं पता नहीं लग पाया था। शायद सच को छुपाने के लिए विवेक की आवाज
हमेशा हमेशा के लिए दबा दी गई थी। इस घटना को लेकर आपके क्या विचार हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमें सपोर्ट दिखाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।